6 महीने से परेशान हूँ, आप प्लीज का आंसर। 6 महीने से परेशान हो इस क्वेश्चन के लिए? हाँ सर। अब क्या क्वेश्चन है? आप कहते हो कि प्यार वो होता है अंदर से आए, वो नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ। सर मैंने लोगों को देखा है 7-7 बार प्यार होता है, शादी के बाद प्यार होता है। अब आया पंटर लोगों को मजा। ये क्या करियर वरियर के क्वेश्चन पूछते हैं? प्यार, इश्क, मोहब्बत। सर मतलब कितनी बार हो सकता है, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्यार कितनी बार होता है नहीं होता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्यार क्या है। हम कंफ्यूज किस में हो जाते हैं? हम रिलेशनशिप और प्यार में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, इसका मतलब प्यार भी है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है रिलेशनशिप, एक है प्यार। ऐसा हो सकता है कोई बंदा पूरी लाइफ के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में प्यार में रही नहीं। तो व्हाट इज रियल लव? जब आप सामने वाला जो पर्सन है, जरूरी नहीं आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो। जैसे मैं आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी आंखों में मैं खुद को देख सकता हूं, क्या ये पॉसिबल है? यस सर। हाँ, आप बोल तो रहे हो यस सर, बट हाउ इज इट पॉसिबल? एक्चुअल में अगर मैं आप लोगों की आंखों में खुद को देख लेता हूं और खुद में आपको देख लेता हूं, इसको प्यार कहते हैं। क्योंकि वहां पर कोई सेपरेशन नहीं रह जाता है बीच में। जहां पर भी दो होते हैं, मैं हूं ये, तू है वो, तो वहां पर प्यार होना इम्पॉसिबल है। वहां पर रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ देर के लिए अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन जैसे ही दोनों को एक दूसरे से जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, तो उसके बाद में वो क्रेज खत्म हो जाता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कुछ और है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, जिसको हम प्यार समझते हैं, या इवन टुवर्ड्स द सेम सेक्स। अब तो रूलिंग आ गई है, हाँ, और इसमें हंसने वाली बात नहीं है। हम क्या समझते हैं, इसको हम प्यार का नाम दे देते हैं, फिर ऑफिशियली उस पर ठप्पा लगा दिया कि अभी हस्बैंड वाइफ है तो अब तो प्यार करना ही पड़ेगा, अब क्या करें ना करें। तो जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे भी कोशिश है वहां पर प्यार नहीं है। जहां पर दो है वहां पर प्यार नहीं है। जहां पर सेपरेशन है वहां पर प्यार नहीं है। जहां पर ये सेंसेशंस है, जिसको हम प्यार बोलते हैं, वो सेंसेशंस नहीं है, केमिकल लोचा नहीं है। ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, और मुझे उससे प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है। फिर किसी और को देख के केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? देख रहे होते हैं उसको, सोच रहे होते हैं किसी और के बारे में, उसको लग रहा है उसकी वजह से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं किसी और की वजह से। ये सब कहानियां होती है नहीं होती है? रिलेट कर पा रहे हो? अपनी ब्रेन में झांक के देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ना कोई केमिकल लोचा हो रहा है, ना आपको सामने वाले से कुछ चाहिए, ना कुछ थॉट चल रहे हैं। थॉट्स हम किसे बोलते हैं? अपने अंदर ही अंदर कुछ कुछ बोल रहे हैं। हाँ, ये कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है ये सब बोलना, थॉट्स बीच में कुछ आ गया ना। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्यार है। बीच में कुछ भी है तो वो प्यार नहीं है, एक दूसरे की जरूरत है। मुझे भूख लगी और अपनी उस भूख को पूरा करने के लिए मैं सामने वाले को यूज कर रहा हूं, उसको हम प्यार बोल देते हैं इन दी कॉमन डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक बिल्ली को चूहे से प्यार है, क्योंकि सुबह से रात तक बिल्ली किसके बारे में सोचती रहती है? चूहे के बारे में। बिल्ली को क्या चाहिए? चूहा चाहिए। बिल्ली को चूहे की पड़ी है, खुद की पड़ी है? भूखे हैं, अपनी उस भूख को मिटाने का मतलब प्यार समझ रहे हो। वो भूख कैसी भी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है। तो भूख को मिटाना प्यार नहीं है, भूख का मिट जाना प्यार है। कुछ चाहिए नहीं है सामने वाले से, उसके साथ में बैठे हो तो आप घंटों बैठे बैठे उसको देख सकते हो बिना कुछ सोचे, तो आप कह सकते हो कि आप प्यार में हो। बिना कुछ भी चाहे किसी भी तरह का किसी के साथ में रह सकते हो, तो आप कह सकते हो कि आप प्यार में हो। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब गलत मत निकाल लेना कि यू आर नॉट अगेंस्ट फिजिकल, यू आर नॉट अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल, यू आर नॉट अगेंस्ट साइकोलॉजिकल। वो सब भी है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी एक्चुअल में है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम।
प्यास लगी, पानी पिया, खत्म, उससे ज्यादा नहीं। पता कैसे लगता है कि प्यार हो गया? पहले तो ये बताओ प्यार क्या है? फीलिंग्स हमेशा एक जैसी रहती है क्या? मैं आपसे पूछूंगा क्या है, व्हाट इज लव, तो कोई इतना भी बड़ा बेवकूफ यहाँ पे बैठे होंगे, मैं बता रहा हूँ, मोबाइल अपना ऑन करेंगे और देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन। सर दिस इज व्हाट लव इज अ फीलिंग व्हिच स्टेट्स या फिर कोई मूवी का डायलॉग याद करेंगे, प्यार दोस्ती है सिमरन। जिसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं बहुत टाइम तक बिना बोर हुए। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ में बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बोर ना हो। अरे भैया आपका फेवरेट खाना क्या है? मटर पनीर। मटर पनीर। मटर पनीर के साथ कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं? सुबह मटर पनीर, दोपहर को मटर पनीर, रात को मटर पनीर, अगले 1 साल तक। प्यार है आपको मटर पनीर से या नहीं है? चेंज चाहिए ना वहां पर भी। हाँ, फिर ये सब इल्यूजन्स हैं, हम इल्यूजन्स में जीते हैं। जब चेंज चाहिए तो एक ही लाइफ पार्टनर के साथ। कि जब चेंज चाहिए तो एक ही लाइफ पार्टनर के साथ क्यों? मल्टीपल के साथ रह लो, देख लो क्या होता है। समझ गए ना? आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। अभी हम बात कर रहे हैं प्यार की, तो आपने क्या किया, प्यार को और रिलेशनशिप को मिक्स कर दिया। ये भी तो हो सकता है दो अलग अलग चीजें हों। तो व्हाट इज लव? जहां शांति है वहां पर प्यार है। शांति कहां है? नहीं, मैं एड्रेस पूछ रहा हूं शांति का, कहां रहती है? नो, व्हाट इज लव? बताओ। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी स्टेट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी इस दुनिया में हर इमोशन का, हर फीलिंग का, हर थॉट का साइड इफेक्ट है। सिर्फ प्यार ही ऐसा है जिससे आप एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो, जब आप ठहर जाते हो पूरी तरह से। यू बिकम स्टिल, एब्सोल्युटली स्टिल। सिर्फ प्यार ही ऐसा कुछ है जहां पर आप खो जाते हो। जब तक आप जिंदा हो वो प्यार नहीं है। प्यार मतलब क्या? जब आप मर चुके हो, आप खो गए हो। मर मतलब वो वाला मरना नहीं, लटक जाओ कहीं जाकर के, नहीं। आप मतलब क्या? जो भी आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो, जब बोलती बंद हो जाती है। अब ऐसा 2 वजह से होता है। एक है बाहर आपने कुछ ऐसा देखा जिससे रिलेटेड आपके अंदर कोई बहुत स्ट्रांग डिजायर है, तो जैसे ही वो हमारे सामने आता है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है कुछ देर के लिए। फिर जैसे ही उसकी असलियत सामने आती है तो बोलती वापस से शुरू हो जाए, क्या कहती है। आई बात समझ में? नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट्रेस है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे ही वो आपके सामने आएगी, एकदम से सोचो आपके सामने आ जाए, आप कहीं पर जा रहे हो, एकदम से आपके थोड़ी देर के लिए बोलती बंद नहीं हो जाएगी? ये क्या है? बोलती बंद हो गई थी? मैं एक्ट्रेस हूं, ठीक, उससे ऊपर। दिस इज ऑल्सो लव बट दिस इज टेम्पररी। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? आप एक्सटर्नली किसी ना किसी पर्सन पे डिपेंड हो गए। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी अट्रैक्ट्स, ब्यूटी टेंड्स टू कैप्चर यू। या कुछ भी ऐसा जब आप देखते हो जो आपको फैसिनेट कर दे, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर ले, तो उसको आप बोल सकते हो टेम्पररी स्टेट ऑफ लव। बट उसको आप खुद इंड्यूस नहीं कर सकते, बाहर से कोई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, तो एकदम से आप किसी बैट्समैन को एक ऐसा शॉट मारते हुए देख रहे हो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा कि कोई मार सकता है, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है? बोलती बंद नहीं हो जाती है? एकदम से आप उस मूवमेंट में पूरी तरह से खो नहीं जाते हो, टाइम रुक जाता है। अब ये सारी बातें हमने सुनी है मूवीज में, यहाँ पे वहां पे, टाइम रुक जाता है। रुक गया जी टाइम, अभी मेरे साथ में बैठी है, उसकी खुशबू से ही रुक गया सर। आप क्या बातें करते चले जा रहे हो? रुका, मैं प्यार में हूं सर। इसको आप अट्रैक्शन भी बोल सकते हो कि यू आर फैसिनेटेड, यू आर अट्रैक्टेड, दैट इज नॉट लव। वो सब टेम्पररी है। जैसे आपने किसी को देखा और मतलब देखते ही अंदर घंटी बजनी शुरू हो गई, अबे यार क्या। फिर अगले दिन उसको बिना मेकअप के देख लिया, फिर दोबारा घंटी पे, अबे
ये क्या है? वो एक सेकंड में बदल जाता है जिसको आप प्यार कह रहे हो, उसी को तो प्यार कहते हो, और किसे कहते हो? यानी आपके अंदर जो इमेजिनेशन पड़ी हुई थी, उस इमेजिनेशन से मिलता जुलता कोई लड़का या लड़की आपके सामने आया और उस इमेजिनेशन से आप थोड़ी देर के लिए जुड़ गए, लेकिन वो इमेजिनेशन बदलती रहती है, सेम नहीं रहती है। फिर उस बंदे की हमने रियलिटी देखी जो उसमें इमेजिनेशन से मैच नहीं हो रही, वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अब हम अलग हो गए। इसको हम प्यार मोहब्बत समझते हैं। या फिर उसी इमेजिनेशन को हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट रेपिटेशन इज बोर्डम, बोर हो जाते हैं। जैसे मैंने खाने का एग्जांपल दिया था। तो प्यार क्या है? इसकी शुरुआत होती है खुद से। ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, मतलब क्या? आपने खुद के सच को देख लिया है। इसके बिना प्यार नहीं हो सकता। सर सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता? सोलमेट वोलमेट की बातें होती हैं, होता कुछ नहीं है। सोलमेट का मतलब क्या हुआ? ये मेरा सोल, वो तेरा सोल। जैसे दो अलग अलग जूते होते हैं, दोनों के अलग अलग सोल्स होते हैं, तो दोनों जूते मिल गए, अब इनको आपस में प्यार हो गया। तो सोलमेट मतलब क्या? ये तेरा सोल, ये मेरा सोल। जब इस सच को आप देख लेते हो ना कि जो मेरा सोल है वो ही तेरा सोल है, सोल में मेरा तेरा नहीं है। जैसे कुछ जुड़ गया है, इस तरीके से जुड़ गया है जहां पे अलग होने की गुंजाइश ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते ना। मान लो लहर पानी से कैसे अलग होगी? है कोई तरीका अलग करने का? होके दिखाओ। अगर पानी हो तो लहर से अलग होकर के दिखाओ। दो लहरें तो अलग हो सकती हैं। तो जिसकी आप सोलमेट की बात कर रहे हो, वहां पे गड़बड़ पता है क्या हो रही है? अभी आप एक सोल हो, कोई और एक और सोल है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। जब तक वो इंफॉर्मेशन आपस में मिल रही है तब तक तो प्यार है। जैसे ही वो अलग अलग हो गई तो वहां पे लड़ाई झगड़े हैं। ये कुछ और चाहता है, ये कुछ और चाहती है। इसके अंदर जो सही पड़ा हुआ है वो यहां पर गलत पड़ा हुआ है, तो लड़ाई झगड़े हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पर पता है क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? When you look at your soul, what is soul? Yourself. जब खुद की सारी लेयर्स को हटा लेते हो एक एक करके और एक्चुअल में देख लेते हो आप क्या हो, तो आपको कहीं पर भी कोई डिवीजन नजर नहीं आता, तो अब आप प्यार ही हो गए। तो मैं सिर्फ यहां पर नहीं हूं, मैं वहां पर भी हूं। मैं सिर्फ इसमें नहीं हूं, उसमें भी हूं। जब इस तरह से आप जीते हो तो आपको हर तरफ अपनी ही अलग अलग फॉर्म्स नजर आती है। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट योर वाइफ, यू आर नॉट लुकिंग एट हर एज अ सोलमेट, यू आर लुकिंग एट हर एज माई सेल्फ। दोनों में बड़ा फर्क है। आपको खुद से प्यार है या नहीं है? तो आप जब उसको देख रहे हो तो आप उसको नहीं देख रहे हो, आप खुद ही को देख रहे हो। तो यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ लव। सोल अलग अलग नहीं है, जैसे जूतों में अलग अलग सोल होते हैं, सिर्फ एक ही सोल है और वो सोल मैं हूं। तो अगर मैं हर जगह हूं तो अब मुझे किससे प्यार करना पड़ेगा? क्या मैं पार्शियलिटी कर सकता हूं? मेरा ये हाथ, ये हाथ। अगर आपको मैं चॉइस दूं कि हाँ ठीक है, दोनों में से बताओ कौन सा कान आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जो कम लगता है उसको काट देंगे। बताओ, जवाब दो। नहीं, मुझे तो दोनों अच्छे लगते, दोनों आंखें अच्छी लगती। फिर अब ये कोई स्टेट थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा है जैसे शीशे में खुद को देखना। मां के केस में यही होता है, एफर्टलेसली हो जाता है, क्योंकि मां के अंदर से ही वो बच्चा निकला है ना। मां बोलती तो है नाम के लिए कि ये मेरा बच्चा है, बट एक्चुअल में मां के लिए वो मैं ही हूं, बल्कि मेरे से भी ज्यादा वो मेरा है। ये मुझे एक बार को कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे क्या समझ आ रहा है? कि उसको बच्चे से प्यार नहीं करना पड़ रहा है, उसको बच्चे से प्यार है। जब आप प्यार करते हो तो गिरते हो, जब भी कुछ करते हो तो गिरते हो ना, तभी कहते हैं यू फॉल इन लव। गिर जाते हो, और जब गिरते हो तो बड़ी चोट लगती है। इसीलिए लोगों को चोटें लगती हैं। क्यों? क्योंकि कभी डीपली समझा ही नहीं होता। क्या हम सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंडेंसी को हम प्यार बोल देते हैं। और मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब क्या? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये प्यार है? ये सेल्फिशनेस है। अगर प्यार होगा तो आप क्या कहोगे? जो तेरी मर्जी है वो कर, छोड़ना है छोड़ दे, साथ रहना है रह ले। अपने ही अलग अलग चेहरे नजर आ रहे होते हैं। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे बिल्कुल अपने ही दो हाथों को देखना, ऐसे ही एक आप हो। नाउ एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज फुल ऑफ फैसिनेशन। आप बोर नहीं हो सकते।
आप 20 साल बाद भी अगर अपनी वाइफ को देख रहे होगे तो आप ऐसे देख रहे होगे जैसे पहली बार उसको देख रहे हो, क्योंकि आप अपनी वाइफ को नहीं देख रहे हो, आप खुद को देख रहे हो, खुद की ही एक ऐसी फॉर्म को देख रहे हो जो इस फॉर्म से बिल्कुल अलग है। तो यू आर ऑलवेज इन फैसिनेशन। किसी बच्चे को देख रहे हो तो बस देखते ही चले जा रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, वहां पे कोई पास नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, बस देखे चले जा रहे हो। अब सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, उसको थोड़ी पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, बस उसको अच्छा लगेगा। यही तो चाहिए सबको, और क्या चाहिए? एक बच्चे को क्या चाहिए, किसी भी बड़े को क्या चाहिए? अटेंशन ही तो चाहिए। नो योर अटेंशन इज अनब्रोकन, इट इज कंप्लीट अटेंशन। तो आप किसी से भी मिलोगे, यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ लव। 24 घंटे तो पानी नहीं पीते रहोगे। तो प्यार का मतलब क्या है? फड़फड़ाना नहीं, ठहर जाना। हम क्या समझते हैं प्यार का? फड़फड़ाना, ये नहीं समझते। बड़ा मजा आ रहा है उसके साथ में, आई लव बीइंग विद दिस पर्सन। ये प्यार करना ही है, फड़फड़ाए हुए। और ये 1 या 2 दिन में नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं कि हाँ किसी से मिले और 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है। अरे ना जी, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ लव। प्यार का मतलब है इस तरीके से जुड़ जाना कि जहां पर अलग होने की गुंजाइश ही ना हो। ज्यादा हो रहा है? हाँ सर, अच्छा है, अच्छा सर, मजा आ रहा है सर, मुशायरा बढ़िया चल रहा है। हाँ सर, समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया है, चलने दो सर। जहां पे समझ की जरूरत है वो प्यार नहीं है, जहां पे सोचने की जरूरत है वो प्यार नहीं है, जहां पे कोशिशें हैं वो प्यार नहीं है, जहां पे साथ रहने की ये हो रहा है वो सब नहीं है, जहां पर ये कुछ भी नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। इफ यू आर देयर विद दैट पर्सन, यू कैन जस्ट बी विद दैट पर्सन फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, जो कहानियों में सुना है आपने, बिना कुछ करे बस देखे चले जा रहे हो। तो पागलपन में और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं है। पागल मतलब क्या? जो अपनी समझ के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो समझ को ट्रांसेंड कर गया है, वो आम लोगों की समझ में नहीं आता है। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो सब दो गुले होते हैं, दिखाते कुछ है, अंदर से होते कुछ और है। यही समझ प्यार के बीच में आ जाती है। जैसे ही कुछ सोचा, सब खत्म, क्योंकि जो भी आप सोचोगे उसका अपोजिट तैयार खड़ा है वहां पर। जो भी आप सोचते हो, जिसको आप सोचना कहते हो कि ये बहुत अच्छी है, तो क्या ये दिखने में देर लगेगी कि वो बहुत बुरी है? तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, वो अच्छी हो जाएगी, अगले मिनट में वो बुरी हो जाएगी। 1 मिनट में हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, अगले मिनट में खत्म हो जाएगी। मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पे खत्म होना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप चाहो भी तो वो रिलेशनशिप खत्म हो ही ना पाए, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो खुद का मिट जाना प्यार है। ये देख लेना कि मैं हूं ही नहीं, ये प्यार है। ये देख लेना कि तू है ही नहीं, ये प्यार है। जुड़ना नहीं है, हम जुड़े ही पड़े हैं। इस दुनिया में आने से पहले भी जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, बाद में भी जुड़े हुए हैं। अलग होने का कोई तरीका ही नहीं है। हम चाहे भी तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।